जय हिंद टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम अपने अगले वार हीरो लांस नायक करम सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान को के लगातार 8 हमलों को फेस किया और अंत में पाकिस्तानियों को मार भगाया, जिसकी वजह से इनको सर्वोच्च मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में हम लोग कि किस प्रकार इन्होंने उस रात में पाकिस्तानियों के दांत खट्टे किए। लांस नायक करम सिंह जी 1 सिख रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। इनकी लड़ाई भी तीतवाल सेक्टर से ही बिलोंग करती थी और यह 13 अक्टूबर 1948 की लड़ाई है, जिसमें इनको सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लांस नायक करम सिंह जी के बारे में यह मैं बता चुका हूँ पहले ही कि इन्होंने पाकिस्तान के लगातार 8 हमलों को नाकाम किया और वापस पाकिस्तानियों को उनके देश भेज दिया। इनके बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। 15 सितंबर 1941 को इन्होंने सिख रेजिमेंट में दाखिला लिया। ये सेना में अंग्रेजों के समय में भर्ती हुए थे। उसके बाद इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा अभियान में भी पार्टिसिपेट किया, जहां पर इनको इनके साहस और वीरता के कारण इनको मिलिट्री मेडल से सम्मानित किया गया। इसके अलावा यह 1947 में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय ध्वज को उठाने में चुने गए 5 सैनिकों में से एक थे। यह सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ था। अब इनकी इस लड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। 23 मई 1948 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान सैनिकों को टीथवाल पर से कब्जा वापस ले लिया और उनको वापस उनके घर पर भेज दिया। लेकिन पाकिस्तानियों ने फिर से कश्मीर पर वापस अपना हक जमाने के लिए उन्होंने फिर से एक बार हमला शुरू कर दिए और इस हमले के दौरान ही हमारे लांस नायक जी का रोल स्टार्ट होता है। यह लड़ाई जो टीथवाल के लड़ाई के बारे में जाने जाती है, कई महीनों तक जारी रही और पाकिस्तानियों ने अंत में हताश होकर 13 अक्टूबर को एक बड़े पैमाने पर उन्होंने भारतीय चौकी पर हमला कर दिया। वह चाहते थे कि भारतीय यहाँ से हट जाएं और हम धीरे धीरे फिर से वापस अपना कब्जा ले लें। दुश्मन का मुख्य उद्देश्य था टीथवाल के दक्षिण में स्थित रिचमार गली पर अपना कब्जा करना और पूरब में स्थित नस्तुर दर्रे पर अपना कब्जा करना, जिससे कि वह धीरे धीरे कश्मीर के और एरिया में भी आ सके। इसी क्रम में 13 अक्टूबर की रात को रिचमार गली पर भयानक लड़ाई के दौरान लांस नायक करम सिंह जी 1 सिख टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, जहां पर उन्होंने दुश्मन को हराया। ये वह मैप है जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी किस एरिया पर अटैक कर रहे थे। आप लोगों ने जब गूगल मैप में देखा होगा तो ये तीथवाल एरिया पड़ता है, जो कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और इसके इधर फिर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्होंने इसको फोकस कर रखा था, रिचमार गली, और इधर ये हमारा दर्रा था जिसके ऊपर उन्होंने फोकस कर रखा था। वह इन दोनों पार्ट से एंटर करके धीरे धीरे वापस कश्मीर के अंदर एंटर करना चाहते थे। तो यह है जो लड़ाई जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये रिचमार गली की है जो 13 अक्टूबर की रात में लड़ी गई थी लांस नायक करम सिंह जी के द्वारा। इन्होंने युद्ध के दौरान श्री सिंह एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर जाते रहे और जवानों का मनोबल बढ़ाते रहे और बीच बीच में ग्रेनेड भी दुश्मन के ऊपर फेंकते रहे। इनको भी ये भी घायल हुए इस लड़ाई के दौरान, इसीलिए 2 बार घायल होने के बावजूद भी उन्होंने निकासे से इनकार कर दिया और अपनी पहली पंक्ति में लड़ाई को जारी रखा। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको ऑर्डर दिया गया कि आप चाहें तो अपनी पोस्ट को छोड़ सकते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जब तक पाकिस्तानियों को यहाँ से खदेड़ नहीं दूंगा तब तक मैं अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले होते रहे और 5वें हमले के दौरान 2 पाकिस्तानी सैनिक श्री सिंह साहब के इतने करीब आ गए कि श्री सिंह साहब मौका देखते ही अपनी खाई से उनके ऊपर कूद पड़े और अपनी बैनेट, जो राइफल के आगे बैनेट लगी होती है, चूंकि वेपन भी उनके पास खत्म होने वाले थे, उस बैनेट से उन्होंने उनको मार गिराया। उनके इस भयंकर रूप को देखते हुए जो पाकिस्तानी आसपास थे वे काफ़ी हताश हो गए और इसके बाद उन्होंने लगातार फिर 3 हमले की कोशिश की, लेकिन हताश पाकिस्तानी धीरे धीरे पीछे हटते चले गए और हमारे लांस नायक करम सिंह जी ने उन सभी को वहाँ से भगा दिया। इसी क्रम में लांस नायक करम सिंह जी देश के दूसरे ऐसे फौजी थे जिन्हें जीवित रहते हुए शौर्य, साहस और पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनको चोटें आई, वह काफ़ी घायल हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वह डटे रहे और उन्होंने सभी पाकिस्तानियों को वहाँ से मार भगाया। बाद में मानद कैप्टन की उपाधि भी उनको मिली और वह सेवानिवृत्त हो गए। तो यह हमारे हीरो परमवीर विजेता लांस नायक करम सिंह जी के बारे में एक छोटी सी स्टोरी थी।
इस स्टोरी के बाद, इस कंप्लीट स्टोरी के बाद जो हम आगे के हमारे टॉपिक होंगे वह 1947-1948 की लड़ाई के बाद जो हमारे अगले शहीद आते हैं, जो हमारे चाइना में शहीद हुए हैं उनके बारे में, या जो हमारे UN मिशन के अंदर शहीद हुए हैं उनके बारे में हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में यहीं तक, सभी को धन्यवाद।